This is Rimpu Kumar. Good morning to everyone. Welcome in the mathematics class. Today we are going to discuss about the comparing of fraction. How to compare fraction. Okay, guys. Earlier in the class, we studied about what is like fraction, what is unlike fraction, what is proper fraction, what is improper fraction, what is unit fraction, what is mixed fraction, like this. Guys, here we have to already learned that what is like fraction, what is unlike fraction. Morning, sir. If you are going to compare two fraction, then it is very necessary to know about the like fraction. If you know the like fraction, then it is very easy for you to determine who is greater, who is lesser. Okay, so the main thing of comparing is that like fraction. If you know like fraction and how to make like fractions, then you can solve this type of question very easily. Okay, I'm just going to do on board. Please see. क्या आप दोनों पिक्चर देख रहे हैं 1/5 एंड 1/8? क्या Yes, sir. अब इसमें देखते हैं कि 5 का 1 पार्ट और इस जो टोटल नीचे में है 8 का 1 पार्ट, दोनों में कौन बड़ा हो सकता है, ये बताइए मुझे। 1/8. 1/8 बड़ा नहीं होगा बेटा। 1/5. अच्छा चलो, अब इस बात को इस तरह से 1/5. ठीक है। अब चलो, किसी ने बोला ना 1/8। 1/5. अच्छा चलो, किसी ने बोला ना 1/8 बड़ा। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपके पिताजी एक पिज्जा लाए, ठीक है, चलिए मान लेते हैं पिज्जा है। एक घर में क्या हुआ ना कि उसके घर में टोटल 5 बच्चे थे, तो उसको 5 भाग में बांट दिया। और दूसरे घर में जो था 8 बच्चे थे, तो उसको 8 भाग में बांट दिया। तो आप दोनों बच्चे दो घर से हैं, लेकिन वो दोनों क्या है, अपना फ्रेंड है। दोनों बच्चे क्या है, फ्रेंड है। अब दोनों एक साथ मिलेगा तो किसका पिज्जा बड़ा होगा, जरा बताना तो। 1/5 वाले घर का या 1/8 वाले घर का? दिमाग लगाओ। अगर 1/8 वाले का. रॉन्ग, 1/8 वाले का कैसे बड़ा हो जाएगा? क्योंकि 1/5. पिज्जा तो देखो, पिज्जा तो सेम होगा, पिज्जा का तो साइज सेम है, पिज्जा का साइज तो 1/5 वाले का. हाँ, 1/5 वाले का पिज्जा क्या होगा, बड़ा साइज का होगा। और 1/8 का, और जो इसका 1/8 का होगा उसका छोटा होगा। तो आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे। जैसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा 1/5 एंड 1/8, तो आपके दिमाग में इस चीज का चित्र बन जाना चाहिए कि इस तरह की बातें हैं। एक पिज्जा को 5 भाग में बांटा गया और एक बार। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें बांटने वाला, जिसमें हिस्सेदार कम होगा उसका ज्यादा बड़ा भाग होगा। क्या मतलब ये हो, 1/8 का मतलब क्या, एक पिज्जा में 8 हिस्सेदार है, 8 भाग में हमको बांटना है, और एक पिज्जा में 5 भाग बांटना है। तो किसका सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसका 5 भाग बटेगा, जिसका हिस्सेदार कम होगा उसको ज्यादा मिलेगा। यानी इस तरह से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो 1/5 एंड 1/8 में लोग डिफरेंस पता कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखेंगे, उसके बाद ही आप आगे कर पाएंगे। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस कंपेयरिंग में तो मुझे जरूर बताएंगे। चलिए, अब आप यहां क्या देख लिए कि 1/5 इज ग्रेटर देन 1/8। अब इस क्वेश्चन सबको देखिए, इसमें कहता है राइट ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल इन द बॉक्सेस। जो जहां अप्रोप्रिएट है उसको वहां ऐड करना है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 1A। देखो 1/8 और 1/5। अभी मैंने तुरंत बताया था कि किस तरह से कौन ग्रेटर होगा। इसमें कौन ग्रेटर हो जाएगा बेटा?
1/5 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में कौन बड़ा हो जाएगा? बी नंबर में कौन बड़ा? 4/10। रॉन्ग 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 रॉन्ग। मैंने क्या बोला था? जिसका हिस्सेदार कम रहेगा, नहीं, जिसका डिनोमिनेटर कम रहेगा वो बड़ा होगा ना बेटा। 4/, और नीचे बताओ। सी में, सी का क्या हो जाएगा? 2/5। 2/5। हाँ, और ऊपर देखो, अब 3/4, 3/4 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। वेरी गुड। इक्वल टू होगा। अब नीचे वाले में बताओ तो किसका कौन बड़ा होगा? 4/8। 4/10। 4/10 सर होगा। 4/10 सर 4/10 सर 4/10 होगा। 4/10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा 4/10 बना रहे? 4/10 5/, अरे 5/10 बड़ा होगा ना। 5/10 हैं? मतलब क्या 10 में से 5 आपको ज्यादा लगता है कि 10 में से 4 आपको ज्यादा लगता है? अगर मान लो टोटल रुपया बांटा जा रहा है 10-10 रुपया, 10 में से आपको 4 रुपया देगा वो ज्यादा हुआ कि 5 रुपया ज्यादा देगा वो बड़ा हुआ? बताइए बताइए। 5 रुपया। हाँ, तो 4/10 हो जाएगा। हम नीचे बताओ तो टोटल 8 रुपया बांटा जा रहा है, तो उसमें 3 रुपया जिसको दिया वो बड़ा होगा या 6 रुपये वाला का बड़ा होगा? 6/8। हाँ, इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए, जो नोट नहीं किया है जल्दी से नोट कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड। Sir, done. Sir, completed. वेरी गुड। Completed. Sir, done. वेरी गुड। Sir, completed. वेरी गुड। वेरी गुड। नमस्कार साथियों, मैं रिंपू कुमार। मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।